नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस अपडेट की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि पूर्वांचल और बिहार बॉर्डर के लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत, एक बड़ा बदलाव और एक नई उम्मीद लेकर आने वाली जानकारी है। अगर आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान या गोपालगंज जैसे क्षेत्रों से हैं और आपका काम धंधा या परिवार सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई या मलेशिया जैसे देशों में है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए अंत तक देखने लायक है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अब तक क्या होता था। फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको अपने घर से निकलकर कई घंटे का सफर तय करना पड़ता था। कभी बस, कभी ट्रेन, कभी टैक्सी, और आखिर में पहुंचते थे लखनऊ या वाराणसी जैसे बड़े शहरों में। वहां पहुंचने के बाद भी कई बार फ्लाइट का इंतजार, फिर चेक इन की प्रक्रिया। कुल मिलाकर सफर इतना लंबा और थकाने वाला हो जाता था कि यात्रा शुरू होने से पहले ही इंसान थक जाता था। लेकिन अब जो अपडेट सामने आ रही है वो इस पूरी कहानी को बदल सकती है। दरअसल कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दोबारा पूरी क्षमता के साथ चालू करने की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले जो समस्याएं थीं, चाहे वो तकनीकी हों या प्रशासनिक, उन्हें अब एक एक करके दूर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बाधा थी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, यानी ILS, जो कि किसी भी एयरपोर्ट के लिए बेहद जरूरी होता है, खासकर उस इलाके में जहां सर्दियों में घना कोहरा पड़ता है। इस सिस्टम के लिए जो अतिरिक्त जमीन चाहिए थी, वो काफी समय तक विवाद में फंसी रही। लेकिन अब प्रशासन ने इस मामले को सुलझा लिया है और जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब एयरपोर्ट तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं एयरलाइंस की, क्योंकि एयरपोर्ट तभी मायने रखता है जब वहां से नियमित उड़ानें शुरू हों। इस मामले में सबसे बड़ी और पॉजिटिव खबर यह है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से उड़ान शुरू करने के लिए गंभीर रुचि दिखाई है। इतना ही नहीं, कंपनी की टीम ने यहां आकर पूरी ग्राउंड स्टडी भी कर ली है। रनवे कैसा है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, यात्रियों की संख्या कितनी हो सकती है और ऑपरेशन कितना व्यवहारिक रहेगा। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने अपने स्तर पर रूट प्लानिंग और टाइमिंग का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। अब बस आखिरी मंजूरी और स्लॉट कंफर्मेशन का इंतजार है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही आधिकारिक घोषणा भी सामने आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको फायदा क्या होगा? तो इसका जवाब बहुत सीधा है। समय की बचत, पैसे की बचत और सुविधा में बढ़ोतरी। जो सफर पहले 8 से 12 घंटे का होता था, वो अब कुछ ही घंटों में सिमट सकता है। आपको अपने ही इलाके से फ्लाइट मिल जाएगी, जिससे ना तो ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी और ना ही अनावश्यक खर्च उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ये एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे ही यहाँ से नियमित उड़ानें शुरू होंगी, वैसे ही होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसी, टैक्सी सर्विस और लोकल मार्केट में तेजी आएगी। नए बिजनेस खुलेंगे, निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन के नजरिए से देखें तो कुशीनगर पहले से ही एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल कई देशों से श्रद्धालु आते हैं। अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी बेहतर होती है, तो आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब जो ताज़ा संकेत मिल रहे हैं, उनके अनुसार सारी चीजें अंतिम चरण में हैं। अधिकारियों और एयरलाइंस के बीच बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो बहुत जल्द फ्लाइट शेड्यूल जारी हो सकता है और टिकट बुकिंग भी शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद अब वो समय दूर नहीं जब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर से उड़ानें भरती नजर आएंगी, और इस बार पहले से ज्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ। अगर आप भी इस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी लगातार लेकर आते रहेंगे।